उम्मीद है आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 9th क्लास की बायोलॉजी का सेल एंड टिश्यू का लेक्चर नंबर 5 कंडक्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम जो है जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और हम ये जो लेक्चर हमने बनाया है ये सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक से बनाया है 9th क्लास की। तो इस एनिमल टिश्यू में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं और क्या क्या लोकेशन होती है और क्या फंक्शन कर रहे होते हैं, और ये सारे टिश्यू मिल के किस तरह एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। तो हम इस टिश्यू और एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं ये एनिमल टिश्यू। हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम टिश्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ के आ चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है, और हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि हिस्टोलॉजी के नाम से थी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी जो होती है बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये हिस्टोलॉजी कहलाती है। और हम ये जानते हैं कि टिश्यू जो है सेकंड स्टेप आता है सेल के बाद, कि सेल जब बनता है तो एक सेल से डिफरेंट किस्म के जो है टिश्यू बनते हैं। एक सेल होता है, फिर वो अपने सेम काइंड के सेल को मिलके एक टिश्यू बनाता है, और वो फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर वो कोई वाइटल सिस्टम वाइटल फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं एनिमल टिश्यू। कितने टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं? एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और एनिमल के अंदर ही हम ह्यूमंस को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि एनिमल से ह्यूमंस की बहुत रिजेम्बलेंस है। और जाहिर सी बात है एनिमल भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन भी है। वो बात अलग है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन उसको इंसान को एनिमल से भी क्यों अल्लाह ताला ने मुमासलत दी है, ताकि हम शुक्र अदा कर सकें कि अल्लाह चाहता तो हमें कोई जानवर भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात के अंदर शामिल किया और एक इंसान बनाया। तो ये नसीहत के लिए भी हो सकती हैं बातें, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बॉडी, ह्यूमंस बॉडी और दीगर मल्टी सेलुलर एनिमल्स को जब हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हायर एनिमल्स हो गए, जिसमें मंकी आ जाते हैं और जिसमें लॉयंस वगैरह आ जाते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर जिसे हम चरवाहे, चौपाहे किस कहते हैं, वो सारे के सारे एनिमल बॉडी से, वो सारे के सारे ह्यूमन बॉडी से रिजेम्बलेंस करते हैं। तो एनिमल के अंदर, क्योंकि ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स भी तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम ह्यूमन को भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 किस्म के एनिमल टिश्यू होते हैं। सबसे पहला जो एनिमल टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। यहाँ पे जो हम ये डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, ये ओरिजिनल डायग्राम है, माइक्रोस्कोप से ली गई है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू आपको इस किस्म के नज़र आएंगे। कि एपिथेलियल किसे बोलते हैं हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सरफेस के ऊपर जो चीज़ मौजूद होती है, स्किन के ऊपर जो चीज़ मौजूद होती है, वो चीज़ एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किस काम आते होंगे। इंशाल्लाह ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ डिटेल में। यहाँ पे अभी ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका दिया जा रहा है। फिर आते हैं हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं।
स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल मसल, 3 टाइप के हम टिश्यू डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में आते हैं हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस मतलब ब्रेन के टिश्यू, जो कि ब्रेन का सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। और इसकी डायग्राम आपको ये नज़र आ रही है। ये तमाम डायग्राम्स जो हैं ये ओरिजिनली ली गई हैं ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो। एनिमेटेड पिक्चर्स तो हमारी बुक्स में मौजूद हैं, लेकिन ये ओरिजिनल पिक्चर्स से जो एक करेज पैदा होती है ताकि हम और चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये सरफेस पे पाए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं, जो कि किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर पाए। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब ये किस काम आते हैं? अल्लाह ताला ने इनका क्या फंक्शन रखा है कि सबसे पहला जो इनका फंक्शन है वो सरफेस ऑफ द बॉडी। लोकेशन आपको समझ में आ गई है कि हर किसी के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसके जो स्किन होगी, स्किन जो होगी वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होगी। डिफरेंट काइंड के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो स्किन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। इसके अलावा ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? इसके अलावा जो ये टिश्यू हैं इनसाइड द बॉडी भी पाए जाते हैं, यानी कि ज़ाहिर सी बात है ऑर्गन की सरफेस पे भी पाए जाएंगे और पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे भी पाए जाएंगे। अब स्किन जो है हमारा एक अलग ऑर्गन है, और फिर विद इन द बॉडी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया और स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, ये अलग ऑर्गन है। तो इनके सरफेस के ऊपर भी जो टिश्यूज पाए जाएंगे वो भी एपिथेलियल टिश्यू कहलाएंगे। और ये एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? एक तो सरफेस ऑफ द बॉडी पे होंगे, यानी कि बाहर के फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बॉडी को महफूज कराएंगे। सेकेंडली ये ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स जो होते हैं असल में वो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। सिक्रीशन जैसे कि हम स्किन पे आपने देखा होगा कि पसीना आता है। तो पसीना क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है ये ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं ये पसीना प्रोड्यूस करते हैं और स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्वेटिंग ग्लैंड अल्लाह ताला ने दिए हैं ताकि हमारी बॉडी रेगुलेट रह सके, अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने स्वेटिंग ग्लैंड हमारी स्किन पे दिए। और स्वेट करने के बाद, पसीना बह जाने के बाद हमारी बॉडी अपने अंदर का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखती है। ये आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है, इसमें ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये जो सरफेस है ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। और फिर 3 लेयर के बाद अंदर हमारे और दीगर सेल आना शुरू हो रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, और फिर नीचे जो ये वाली जो आपको लेयर नज़र आ रही है येलोइश कलर की, ये एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट की लेयर है। फिर हमारे पास एक आउटर सरफेस के ऊपर भी अल्लाह ताला ने जो है हमें एपिथेलियल टिश्यू दिए हुए, और ये हमारी स्किन को बाहर के तमाम ऑर्गेनिज्म से, बाहर के स्ट्रेस से बचाने के काम के लिए दिए होते हैं। और फिर तमाम ऑर्गेनिज्म के टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपरी सरफेस जो हमारी स्किन है इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू दिया है, और जो हमारे अंदर ऑर्गन है इनके सरफेस के ऊपर भी अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू दी है। एपिथेलियल टिश्यू की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहली टाइप्स आती है इनकी जो टाइप होती है, इनकी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड साइज पे। अब 2 तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप की अगर बात करें तो जो प्लेन सरफेस आपको ये नज़र आ रहा है फर्स्ट, यानी कि सिंपल प्लेन है, ये सिंगल लेयर,
तो ये स्क्वामस कहलाएगा। और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, तो इसकी वजह से क्यूबाइडल कहला रहा है। और एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तीसरी वाली पिक्चर्स में, तो ये क्या है, कॉलमिनार है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप हो गया। फिर ये चीज़ क्या कहलाएगी, सिंपल, ये मतलब ये वाली जो चीज़ आ गई ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर है। अब सिंपल स्क्वामस के अंदर ये सिंगल लेयर है, लेकिन स्क्वामस स्टेरिफाइड के अंदर ये मल्टी लेयर है। यानी कि एक से ज़्यादा लेयर मौजूद होंगी स्क्वामस सेल की, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, स्टेरिफाइड एपिथेलियम। इसी तरह क्यूब की सिंगल लेयर है तो वो सिंपल क्यूबाइडल कहलाएगी, और एक से ज़्यादा लेयर होगी तो वो स्टेरिफाइड क्यूबाइडल कहलाएगी। इसी तरह कोलुमिनार है। एक चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस आपको कर देते हैं। यहाँ पे हमने इस वाली पिक्चर्स में आपको सीडो स्टेरिफाइड का लफ्ज़ नज़र आ रहा है। सीडो स्टेरिफाइड वो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं। ये बेसिकली हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप आगे चल के ये इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। सीडो स्टेरिफाइड वो एपिथेलियम होती है जो कोलुमिनार की ही एबनॉर्मल शेप होती है। कोलुमिनार की एबनॉर्मल शेप होगी तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, सीडो स्टेरिफाइड। और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू वो होंगे जिसमें तमाम की तमाम अबव एपिथेलियम जो है, अबव एपिथेलियल सेल जो है वो पाए जाएंगे, तो वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल कहलाएगी या ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएंगे। हमने कोशिश करी है जो चीज़ बुक में है उसी चीज़ को कवर किया जाए, ताकि जो है कम वक्त में तमाम लेक्चर इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट हो सके। प्रीवियस वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी गई हैं, तो मेरे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि वो सर वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इस बार मैंने कोशिश की है कि मटेरियल जो है वो तमाम बुक से लिया गया है, और कुछ पिक्चर्स जो हैं वो नेट से लेके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके फंक्शन और लोकेशन डिस्कस करते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है वो तमाम ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे पाई जा रही होती है। सॉरी, ऑर्गेनिज्म बोल दिया, ऑर्गन्स की सरफेस पे पाई जा रही होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो हमारे एल्वुलाई ऑफ द लंग्स पे पाई जाएगी। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगी ब्लड से लंग्स के अंदर। लंग्स से ब्लड के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो वो इस एपिथेलियम की मदद से हो रहा होता है। फिर हमारे पास आती है स्टेरिफाइड। स्टेरिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी, हमारे पास स्किन के ऊपर, यानी कि हमारी सरफेस के ऊपर। ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल का जो फर्स्ट स्किन होगी उसके ऊपर स्टेरिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाएगी, और ये कुछ डेड सेल से भी मिलके बनती है। उस डेड सेल को क्या बोलते हैं हम, केराटिनाइज सेल। यानी कि जो हमारी स्किन है, जहाँ पे हम रुआं हमारा होता है, जब हम किसी को टच करते हैं तो हमारे सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं और हम किसी चीज़ को महसूस कर पाते हैं, तो वो चीज़, वो जगह क्या है, वो स्किन कहलाती है, वो केराटिनाइज स्किन होती है। यानी कि कुछ डेड सेल भी मौजूद होते हैं उस स्किन के ऊपर, उसकी वजह से वो स्किन हार्ड हो जाती है, और जो है हमें हमारे बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर के एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाती है। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, ढट पड़ जाती है। जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी कि जो मज़दूर वगैरह होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो भारी भारी चीज़ें रोज़ाना उठा रहे होते हैं, इसी तरह तो उनके हाथों में जो है बहुत हाथ कड़क हो जाते हैं। तो वो हाथ कड़क क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्किन जो है वो केराटिनाइज सेल ज़्यादा बना रही होती है, और उनकी स्किन जो है डेड सेल के ऊपर कन्वर्ट हो रही होती है। तो जो मज़दूर वगैरह होते हैं, आप कभी उनसे हाथ मिलाएं तो उनके हाथ बड़े सख्त होते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं। वो अपने हाथों से जो है
काम कर रहे होते हैं, सख्त जान होते हैं, तो वो स्किन उनकी हार्ड हो जाती है और इसकी वजह से जब हम उससे हाथ मिलाते हैं तो बड़ा हार्ड फील हो रहा होता है हमें, मतलब उनके हाथ बड़े मजबूत फील हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? ये तमाम डक्ट्स और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। जो मेजर इनका लोकेशन है वो किडनी है और थायराइड ग्लैंड है। और इनका काम क्या है? ये सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स की, हार्मोन्स को वहाँ पर डेवलप करते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर है स्टेरिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी जो है डक्ट्स और ग्लैंड बनाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के डक्ट्स और ग्लैंड बनाते हैं। इसके अंदर जो मेजर ग्लैंड आ जाते हैं वो सिलेवरी ग्लैंड आ जाते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? जो मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और सिलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये क्या कहाँ पे पाई जाती है? इसकी लोकेशन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये पाई जाती है। इसके बाद स्टेरिफाइड एपिथेलियम है। ये बहुत ही कम हमारी बॉडी में पाई जाती है और ये भी ज़्यादातर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। फिर एक एपिथेलियम हमने अभी डिस्कस करी थी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसमें हमने आपको बताया था कि ये तमाम सेल सिंपल स्क्वामस क्यूबाइडल कॉलमनार ये जब एक साथ आ जाएंगे तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहलाएगी। और ये ज़्यादातर हमारे कहाँ पे होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जाते हैं ये। फिर हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही जाहिर हो रहा है जो किसी चीज़ की कनेक्शन में कनेक्ट करवाने में हेल्प करें, तो वो चीज़ क्या कहला रही है? कनेक्टिव टिश्यूज़ कहला रहे हैं। कनेक्ट और बाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यूज़, तो ये चीज़ क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: कार्टिलेजियस, बोन्स, एडिपोज और ब्लड। ये 4 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हम इस बुक में पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया गया है इस 9th क्लास की बुक में। अब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे जो है इसके अंदर मज़ीद और इनकी डीप स्टडी करेंगे तो आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। अब पहला जो इसके में आ रहा है कार्टिलेज। कार्टिलेज जब हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कुर्रू हड्डी जिसे बोलते हैं, अक्सर हम खाने में आ जाती है कुर्रू हड्डी। कान के अंदर जो कान की अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है जी, वो तमाम लोकेशन जहाँ पे हम इजीली फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, यानी कि रिब केज के बिटवीन जो अल्लाह ताला ने रिब केज के बीच में जो गैप दिया है उसके अंदर अल्लाह ताला ने कार्टिलेज दी है। इसी तरह हमारे कान को अल्लाह ताला ने पूरा कार्टिलेज से बनाया। ये क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कार्टिलेज इज लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस कैन बी रेंज फ्रॉम सेमी सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल। इसमें क्या है? कार्टिलेज क्या फ्लेक्सिबल होते हैं और लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यानी कि ये डेंस जो होते हैं, मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं होते, हार्ड नहीं होते। अल्लाह ताला ने इनको बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनाया और कान को जब हम टच करते हैं तो हमें लगता है कि कान कितना सॉफ्ट अल्लाह ताला ने ऑर्गन बनाया है। फिर आता है हमारे पास बोन्स। बोन्स क्या है? सिंपल हड्डियाँ हैं और ये भी कनेक्शन है। बोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो हमें एक बॉडी शेप प्रोवाइड कर सकें, यानी कि स्केलेटन जो है वो हमें एक बॉडी शेप प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज जो है उसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो 2 बोन्स के बीच में शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, यानी कि हम जंप मार रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो ये चलने से, जंप मारने से जो हम जंप मारते हैं तो हड्डियों में उसकी चोट ना लगे, तो अल्लाह ताला ने 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज को डाला है ताकि वो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर सकें। बोन्स क्या होती है? ये कॉम्पैक्ट होती हैं, स्पंजी भी होती हैं
और इनके जो सेल होते हैं जिससे ये बोन्स बनती है, हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स इन्हें बोल रहे होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो कि बोन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये आपको नीचे डायग्राम भी नज़र आ रही है जो कि बुक से ही ली गई है, तो ये पूरा डायग्राम का हिस्सा है। और अब जब हम बोन्स को देखते हैं तो बोन्स के अंदर बोन मैरो भी होता है, एक चीज़ जिसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में जो है गूदा बोल रहे होते हैं। जैसे कि आप कभी नल्ली खाते हैं और नल्ली निहारी और नल्ली बिरयानी आपने सुना होगा, तो बीच में जो नल्ली का जो गूदा निकलता है वो बोन मैरो कहलाता है। फिर हमारे पास ये हमने एनिमेशन इसमें डाली है और इसमें दिखाया कि ये एक स्केलेटन है जो कि भाग रहा है, और इसमें आपको दिखा रहा है कि ये इस स्केलेटन की वजह से हमने ये मूवमेंट कर पा रहे होते हैं, और इस स्केलेटन की ही वजह से हम कोई बॉडी शेप होती है हमारे पास। फिर आते हैं एडिपोज टिश्यू। ये वो टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी को स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फैट्स। और एडिपोज जो है लैटिन का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है, जिसको इंग्लिश में हम फैटी बोल रहे होते हैं। फिर आखिरी और लास्ट जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आता है वो ब्लड आता है, जो कि फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद होता है, और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके डिफरेंट न्यूट्रिशंस को जो है वो पूरी बॉडी में फैला रहा होता है। फिर हमारे पास जो टिश्यू आते हैं वो मसल्स टिश्यू होते हैं। मसल्स टिश्यू क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मूवमेंट के, यानी कि हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, अभी पिछली पिक्चर्स में आपने देखा कि जो स्केलेटन मूव कर रहा है, तो मूवमेंट कराने वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मसल्स टिश्यू की है, यानी कोई भी मूवमेंट जो हो रही होगी वो मसल्स टिश्यू की हेल्प से हो रही होगी। तो ये क्या कराते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट का कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं। 3 टाइप के हमारे पास जो होते हैं मसल्स टिश्यू होते हैं, जिसमें कार्डिक मसल्स आते हैं, स्मूथ मसल्स आते हैं और स्केलेटल मसल्स आते हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड मतलब लाइक आपको ये नज़र आ रहा होगा, स्ट्रेटेड बोल रहे हैं, यानी कि स्टेयर्स बनी हुई होती हैं लाइक जेब्रा क्रॉसिंग, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। इस चीज़ को हम स्ट्रेटेड और स्ट्रिप मसल्स बोल रहे हैं, और ये अटैच होते हैं बोन से बाय टेंडन, यानी कि टेंडन जिसे हम पट्ठे बोलते हैं उर्दू में, और हम कॉमन लैंग्वेज में पट्ठे बोल रहे होते हैं। तो बोन से ये मसल्स पट्ठों की मदद से, यानी कि टेंडन की मदद से जुड़े हुए होते हैं, और जब हम ये मसल्स मूव कराते हैं तो टेंडन की हेल्प से जो है ये मूवमेंट होती है। अब ये आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये जो मसल से बैग उठा रहा है ये, और ये साइकिल जो चला रहा है, तो ये जो येलोइश पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो येलोइश पार्ट नज़र आ रहा है, ये क्या टेंडन है। ये मसल जो है इस टेंडन की मदद से जुड़ रहा है, और ये टेंडन आपने नोट किया होगा इस पॉइंट पे, ये टेंडन इस पॉइंट पे किससे जुड़ा हुआ है, बोन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बैग हम उठा पाते हैं। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारा मसल्स टेंडन की मदद से जो है बोन से जुड़ा हुआ होता है। फिर हमारे पास आते हैं कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स अल्लाह ताला ने ऐसे मसल्स बनाए, कार्डिक मसल्स जो हैं, एक तो नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि ये हार्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये सिर्फ हार्ट में मौजूद होते हैं, और ये वो मसल्स हैं जो पैदा होने से लेकर मरते दम तक हमारी बॉडी में ये मुस्तकिल और कंटिन्यूसली बिला रुके काम करते रहते हैं। जहाँ पे ये कार्डिक मसल्स रुके और समझें हमारी डेथ हो गई। तो ये मसल्स अल्लाह ताला ने दिए हैं जो कि हार्ट के अंदर फाइंड होते हैं। ये भी स्ट्रेटेड होते हैं जिस तरह स्केलेटल मसल्स होते हैं, और ये वॉलंटरी वर्क कर रहे होते हैं। वॉलंटरी ये वर्क जो कर रहे होते हैं अंडर नॉट क्या बोलते हैं, गलती हो गई, इनवॉलंटरी वर्क कर रहे होते हैं। इनवॉलंटरी मतलब इसमें हम अपनी मर्ज़ी से इनको वर्क नहीं कराते। जिस तरह हम हाथ
अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं, साइकिल अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। यानी कि इन मसल्स की मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट हमारे विल के अंदर है कि हम किसी चीज़ को उठाना चाहें तो उठाएंगे, किसी चीज़ को उठाना नहीं चाहें तो नहीं उठाएंगे। लेकिन कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी काम कर रहे हैं, ये हमारे अपनी मर्ज़ी पे नहीं है कि हम बोलेंगे कि भाई अभी दिल काम करना शुरू करेगा और हम बोलेंगे अभी दिल काम नहीं करेगा। तो जब से इंसान पैदा होता है तब से लेकर मरते दम तक ये मसल्स बिला तात्तुल बगैर रुके काम करते रहते हैं। ये हार्ट के अंदर मसल्स हैं। अब ये हार्ट शो हो रहा है आपको। अब ये हार्ट मुस्तकिल जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये काम करते रहते हैं ये मसल्स, और जहाँ पे ये हार्ट रुका इसका मतलब मसल्स काम करना रुके और फिर वो ही हमारे इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। फिर आखिरी मसल्स आते हैं, आखिरी टाइप आती है स्मूथ मसल। ये मसल जो है होते हैं हमारे ब्लड वेजल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और तमाम इंटरनल स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं। ये भी जो है इनवॉलेंट्री वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि इसको भी हम अपने मर्ज़ी से वर्क नहीं करा सकते। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम नहीं बोलेंगे भाई कि हम चाहेंगे तो हमारा खाना हज़म हो, हम नहीं चाहेंगे तो हमारा खाना हज़म नहीं हो। एक बार हमने दांतों से खाना चबा के पेट में गया तो वो लाजमी हज़म होगा। तो ये भी इनवॉलेंट्री वर्क कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आखिरी मसल्स आते हैं नर्वस मसल्स। ये अल्लाह ताला ने तमाम जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर चीज़ अपनी जगह एक अहमियत की हामिल है कि वो अगर ना हो तो हमारी पूरी बॉडी सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है। अगर ब्रेन हमारा वर्क नहीं करेगा तो हमारी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। इसी तरह हमारा हार्ट वर्क नहीं करता तो भी हमारी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। तो इन ऑर्गन्स की अपनी अपनी जगह अहमियत है। क्यों अहमियत है? क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे हैं। इनमें से कोई भी अपना काम करना बंद कर देगा तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी जो है शट डाउन हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह। इसके अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं, ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग का काम कर रहे होते हैं। यानी कि पलक झपकाना, हाथ उठाना, कोई गर्म चीज़ को हम हाथ लगा लेते हैं तो फ़ौरन हटाना, मैसेज ट्रांसफ़र करना, किसी चीज़ को मेमोराइज करना, ये सारे काम क्या कर रहे होते हैं, ये नर्वस टिश्यू कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को याद करना, किसी इमोशन, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो भी हम मेंटली और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे नर्वस टिश्यू परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं, हम ज़बानें सीख रहे हैं, तो ये सब का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्वस सिस्टम की है, नर्वस टिश्यू की है। कुछ सेल इसमें मेमोराइज करने के काम करते हैं, कुछ सेल जो इसमें इमोशन कंट्रोल करने के काम करते हैं, कुछ बिहेवियर के करने के काम करते हैं, कुछ मूवमेंट के काम करते हैं। यानी कि जो नर्वस टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू है, ये और मसल्स टिश्यू हैं, ये सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक काम करना छोड़ देगा तो अल्टीमेटली वो ऑर्गन ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी सही से। इसके जो सेल होते हैं इसको दो में डिवाइड किया जाता है, मोटर और सेंसरी। सेंसरी क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाते हैं, और मोटर ब्रेन से एक्शन का ऑर्डर लेके आते हैं, वो एक्शन परफॉर्म कराते हैं। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही हम आग की तरफ जाते हैं तो वो हम अपना हाथ जो है फ़ौरन से हटाते हैं। तो वो अपना हाथ हम फ़ौरन से इसलिए हटा पाते हैं क्योंकि वो मैसेज लेके जा रहे होते हैं और वो ब्रेन तक जाते हैं, और फिर वो ब्रेन से वापस ऑर्डर आता है कि भाई हाथ हटाओ, और फिर हम उस चीज़ का हाथ हटाते हैं। अब बहुत सी बीमारी ऐसी होती है, एक पार्किंसन डिजीज़ होती है जिसमें हमारा ये सिस्टम जो है बहुत स्लो हो जाता है और फिर हमें वो चीज़ें महसूस नहीं हो पाती। मतलब महसूस तो होती हैं लेकिन उनका एक्शन बहुत डिले हो रहा होता है। तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं ब्रेन रिलेटेड जो अगर हमें हो जाए तो फिर हमारे फंक्शन जो है सही से परफॉर्म नहीं हो पाते। ये हमारा एनिमल टिश्यू का लेक्चर था। इंशाल्लाह आपको बातें जो है समझ में आई होंगी, और
कुछ ना समझ में आया हो या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके हमें जो है बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।